मैं एक डिक्टेटर हूँ। डिक्टेटर क्या? तो ध्यान रखते हैं कि हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। एक काटते हैं, किसी को काटना ले। पता है ना यहाँ कोई लाइटिंग नहीं करता। हुआ मम्मा की याद आ रही है? वो मेरे बिना कैसे रहेगी? बच्चों, छुट्टियों के बाद यह स्कूल का पहला दिन और तुम सबको एक नई लगन और जोश के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, समझे? डेविड, खड़े हो जाओ। यह है स्कूल का नया लड़का डेविड, इसका स्वागत करो। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि किसी ने भी इसके साथ कोई रैगिंग नहीं की। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम सब। यहाँ कोई अच्छा बच्चा नहीं है सर। डेविड तो इसलिए बच गया क्योंकि ये सब जानते हैं डेविड जेम्स टीएफोर्ड का रूममेट है। साइलेंस! मॉर्निंग सर। उम्मीद है इस सेशन में तुम सब बंदे बन के रहोगे। बंदे बनकर रहोगे। तुम सब उतनी शैतानियां नहीं सोच सकते जितनी मैं सजा देने के तरीके सोच लेता हूं। जितने ये सजा देने के तरीके सोच लेते हैं। है न लड़के, इधर आओ। इधर आओ। इसमें और मुझ में एक चीज बहुत कॉमन है। ये दांतों से काटता है और मैं क्या हुआ मैम? पता नहीं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है पेगोटी। मैम बैठिए, बैठिए मैम। काटा, जोर से काटा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम जोर से काटते हो या ये जोर से काटती है। डेविड, तुमने सर को सॉरी बोला? सॉरी बोलो। सॉरी सर। जाओ। सबके जोर से हंसने की आवाज आई। किसी ने कोई जोक सुनाया क्या? कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं। मिस्टर मेल भी नहीं। लगता है सबको चॉकलेट खिलानी पड़ेगी। सबको चॉकलेट खिलानी पड़ेगी। और ये है मेरा सबसे प्यारा दोस्त। ये बात क्रिकल सर को क्यों नहीं समझाते जेम्स? वैसे क्रिकल सर ने मारा क्यों उसको इतना? वो तो क्रिकल सर खुद भी नहीं जानते होंगे।
वैसे तुम्हारी बहुत चलती है ना जेम्स, तो तुम क्रिकल सर से जाके क्यों नहीं कहते कि इसका पीछा छोड़ दें और इस तख्ती से इसे छुटकारा दे। तुम मुझे कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। मैं तुम्हें उतना ही समझ रहा हूँ जितना तुम दावा करते हो। बस बस बस, अभी आराम आ जाएगा। वैसे सर, ये काम बड़ी अच्छी तरह कर लेते हैं आप। आपको किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में होना चाहिए ना, है ना? जेम्स, नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि सर को जितने पैसे यहाँ मिलते हैं उससे ज्यादा पैसे सर को हॉस्पिटल में मिल जाएंगे। अगर तुम समझते हो कि तुम मजाक कर रहे हो तो ये बहुत ही घटिया मजाक था। आई एम सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रहा। सर, तारिक के हाथों पर भी लगा दीजिए, उसे क्रिकल सर ने बहुत मारा है। अरे नहीं, मुझे तो आदत है रोज मार खाने की। अगर एक दिन क्रिकल सर की मार ना खाऊं ना तो मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। कहाँ है वो? कहाँ है वो बच्चा काटने वाला? है, इधर आओ। ये क्या लगा रखा है सटाने के लिए? जी मालूम। वो नहीं पूछा, हाथ सुझाने के लिए क्या लगा रखा है? क्या लगा रखा है? कुछ नहीं। अरे क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? कुछ नहीं। तैयार हो रही हो? चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रही हो? जी नहीं, वो मैं मंथली इंटरेस्ट के पैसे लेने के लिए जा रही थी। कम ऑन, ऐसी हालत में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मंथली इंस्टॉलमेंट के पैसे मैं ले आऊंगा। सिग्नेचर्स तो करने पड़ेंगे ना? डालें, अथॉरिटी लेटर से भी काम चलेगा। एक काम करो, ये इन 2 पेपर्स पे साइन कर दो। Here. कुछ लिखना भी है? वो मैं देख लूंगा, उन्हीं से पूछ लूंगा। तुम यहां साइन करो। अच्छा, एक काम करना, ये बाकी पेपर्स पे भी साइन कर देना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और कोई तकलीफ। ये क्या कर रहे हो डेविड? इसे क्रिकल सर ने अपने हाथों से फेंका ना, फिर इसे क्यों पहन रहे हो? सर नाराज भी हो सकते हैं। तारिक ठीक कह रहा है। डेविड, तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है ना? लो, किताब लाया हूं तुम्हारे लिए। थैंक्स सर। सर, अब IAS का? ये बात किसी को मत बताना यहाँ पर, सब हंसेंगे मुझ पर, मेरा मजाक उड़ाएंगे। और हाँ, मेरी मम्मा वाली बात भी किसी को नहीं बताना, ठीक है?
अम्मा याद कर रही थी तुम्हें। आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तुम चलोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। चलोगे? जी सर। मिला? आसानी से दे दिया चेक। तो पूछा मिसेस कॉपरफील्ड नहीं आई, तो मैंने कहा पहली बार। अब वो मिसेस कॉपरफील्ड नहीं, मिसेस मर्डस्टोन है। उनकी तबीयत खराब है और अथॉरिटी लेटर दे रहा हूं ना मैं आपको। कोई प्रॉब्लम? क्या बोला उन्होंने? बोलेगा क्या हो, चुपचाप चेक काट के दे दो। कि मेल सर ने तुमको ये किताब कैसे दिला दी? अब तुम मुझसे छुपाओगे? पर वो एक यतीम आदमी है, मुझे पता है। शहरजाद? शहरजाद।
इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि हम पढ़ाई को किस तरह से लेते हैं। अगर हम सोचेंगे कि पढ़ाई एक बोझ है तो वो हमें बोझ लगने लगेगी, और अगर हम ये समझेंगे कि हमें पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाना है तो वही पढ़ाई हमें अच्छी लगने लगेगी। सिंपल। अरे आराम से। तारिक, डेविड क्यों नहीं आया आज? पता नहीं सर, शायद सो रहा होगा। क्यों, तबीयत ठीक है ना उसकी? आजकल वो देर तक जागता है सर। क्यों? अपने रूममेट को कहानियां सुनाता रहता है। जेम्स को? सॉरी सर, वो नींद ही नहीं खुली। क्यों? जब रात भर जागेगा तो उठेगा। नहीं सर, वो तो मुझे ही अच्छा लगता है कहानियाँ सुनना। प्लीज़ ये लेक्चर आप मुझे मत बुलाइए। आपको शिकायत करनी है, जाइए कीजिए। किससे करेंगे आप शिकायत? उस टुंगे से? हाँ, जो हेडमास्टर को छोड़कर आप सबको अपने ठेंगे पर रखता है, या अग्रिकल सर के पास, जो अपने ससुर का माल हड़प कर और अपने बीवी के गहने बेचकर ये स्कूल खोल के बैठा? जाइए कीजिए शिकायत। तुम अब भी मेरी अगली क्लास अटेंड कर सकते हो अगर चाहो तो। अरे क्या बात कही। ये कोई सपना तो नहीं है? बहुत अच्छा किया आपने। और मम्मा की तरफ से। अरे हैम तुम्हारे लिए फिश लाया है। इतनी सारी? हाँ, तो इसका मतलब आज पार्टी होगी। दबाएंगे तो नहीं? क्या खुशबू आ रही है। अरे गलती हो गई। क्या हुआ? मेल सर को बुला लेते, उनको भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाता। तो जब मेल सर बांसुरी बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि बांसुरी के सुराख में से दिल, जिगर, आंखें, नाक वो सब और क्या होता है? फेफड़े। हाँ, ऐसा लगता है कि बांसुरी के सुराख में से फेफड़े निकल आएंगे। तुम्हारे पास और कोई जोक नहीं है जेम्स? और मजे की बात तो ये है कि मेल सर की पूज्य माता श्री
अपने बेटे को समझती हैं संगीत का सम्राट। और वो तुम क्या बोले थे रोज, वो बेटा तुम्हारे पास बांसुरी है ना बेटा, बेटा जरा बजा दो बेटा, मेरे कानों में अमृत घोल दो बेटा, मैं परेशान हो गई हूँ बेटा प्लीज। क्लास में टीचर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि सारा स्कूल सर पे उठा लो तुम लोग। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी क्लास तो नहीं है, जाओ अपनी क्लास में। सर क्लास तो आपकी भी नहीं है, साथ चलेंगे? साइलेंस! सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? अपनी क्लास में जाओ। मिस्टर मेल, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? बहुत हो गया जेम्स। तू चुप कर। तारिक, मैं बात कर रहा हूं ना? मैं जानता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं। मैं एक बिगड़े हुए रईसजादे से बात कर रहा हूं जो इस स्कूल को अपनी प्रॉपर्टी समझता है, क्योंकि उसकी फैमिली से यहां डोनेशन आता है। जो इस स्कूल का हेड बॉय तो है, लेकिन वो अपने जूनियर्स को कुछ अच्छी बातें सिखाने की जगह ये बदतमीजी की बातें सिखाता है। ओ, तो मैं एक बदतमीज हूं, जैसा आपने कहा मिस्टर मेल। और आप कौन है? एक भिखारी। जेम्स, तुम किसी के फेवरेट हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की बेइज्जती करो। फेवरेट? कौन समझता है मिस्टर जेम्स को फेवरेट? एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ को ओल्ड एज होम में रखे, आप उसको क्या कहेंगे? और स्कूल की रेपुटेशन? उसकी चिंता मत करिए आप, मैं स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया जेम्स? अरे उनको मेरा एहसान मांगना चाहिए, तो यहाँ से छुटका दो ना। तुम्हारा मन भर गया है मुझसे। कल सुबह 9 बजे तक पूरा हॉस्टल मुझे खाली चाहिए।